अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसमें हमें रेफरेंसेस के मुतालिक पढ़ना है। रेफरेंसेस में जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स किसको कहते हैं? आपने बुक देखी होगी, बुक में पहले होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी वहां पे लिखा होता है हर एक लेसन का नाम या टॉपिक का नाम, आगे लिखा होता है पेज नंबर। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो अगर आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं, सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? यानी जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, पहले आप डॉक्यूमेंट को पूरा मुकम्मल करोगे। मुकम्मल करने का मतलब क्या हुआ? शाबाश। यानी पहले आप डॉक्यूमेंट को लिखोगे अच्छे से, जो भी उसमें चीजें हैं, जो भी आप कंटेंट उसमें डालना चाहते हो, वो सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। और उस लिखने के बाद आप आ जाओगे पेज पे, यानी पे यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में, और यहाँ पे क्या करोगे भाई? इंसर्ट एंड देन पेज पे, और ब्लैंक पेज एक इंसर्ट करोगे। तो ये जो ब्लैंक पेज आपके पास आया ना, अब आ जाओगे रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस में जाओगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अपनी वाली जो भी आपकी हेडिंग है। जैसे कि आप समझ लो कि मैंने ऑटोमेटिक टेबल 2 इंसर्ट किया। जैसे मैंने इंसर्ट किया ना, तो यहाँ पे आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, नो टेबल ऑफ कंटेंट्स कंटेंट एंट्रीज फाउंड। ये बता रहा है कि हमने कुछ भी नहीं, यानी हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इसको कुछ? क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो चीजें आती हैं जो आपने हेडिंग बनाई हुई होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे इस वाली चीज को सिलेक्ट करके एक बार एंटर कर दो, और दूसरी चीज जो है यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके इस पे जो है डिजाइन मेन्यू में आके इसको हेडिंग बनाओ, या होम मेन्यू में जाके इसको हेडिंग बना दो। तो जैसे आपने इसको हेडिंग बनाया, तो अब जो ये चीज बनने वाली है, दिस विल बी द हेडिंग ऑफ दिस पेज। सही है गलत है? तो ये इस पेज की हेडिंग बन गई। सिमिलरली सेव टाइम जो है, हम कहाँ गया ऊपर, तो सेव टाइम को यहां से एंटर कर देते हैं। तो अब यहां से इसको सिलेक्ट करके इसको भी हेडिंग बनाएंगे। कितनी बन गई? 2। इसी तरह पेज नंबर 3 में हम नहीं रखेंगे, और पेज नंबर 4 में लेट ऑफ रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? लेट ऑफ। तो वो ऊपर चला गया, लेट ऑफ कहाँ गया? अच्छा यहां पे, इफ यू नीड टू स्टॉप, यहीं से आ गए। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसको हेडिंग बनाएंगे। आया समझ? तो ये सारी चीजें हमने कर दी। अब हम जाते हैं ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स को, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं। क्या बता रहा है? नो टेबल ऑफ कंटेंट। चलो कोई बात नहीं, हम इसको काट ही कर देते हैं, हमें ये जरूरत नहीं है। हम जाएंगे अब रेफरेंसेस में और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने टेबल ऑफ अब करते हैं इस पे क्लिक, आप देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स में 3 आ गई, 3 ही हेडिंग्स हमने बनाई। पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 6 पे। अगर आप जाना चाहते हो पेज नंबर 6 पे, यानी पेज नंबर 6 में देखना चाहते हो कि वहां पे हेडिंग सच में है या नहीं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप करो पेज नंबर 6 पे। कहाँ है पेज नंबर 6? ये आ गया पेज नंबर 8, 7, 6। इफ यू नीड टू स्टॉप, तो यही चीज अगर आप ऊपर देखोगे ना, तो यही है इसका नाम, इफ यू नीड टू स्टॉप। समझ आया? तो अब इससे क्या हुआ, इसे इजीली हमने पहले जितनी भी हेडिंग्स थी उनको एक बार में यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, अब आप इसको टैब करके इसको सेंटर में भी ला सकते हो, जिस तरह होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्पेसेस भी आ गई, और ये पेज नंबर यहाँ से खुद ही लिखे हुए आपको मिल गए। सही है गलत है? तो इसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको और भी चाहिए होंगे तो इस पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे बता रहा है नो, हमारे पास नहीं है। तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो, तो देन यू विल सिलेक्ट दिस वन। इनमें सबसे बेस्ट है ऑटोमेटिक, तो ये दो, ऑटोमेटिक 1 और 2। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट को पूरा बनाओगे। ठीक है, जहां जहां पे हेडिंग आपकी जरूरत है उसको भी हेडिंग बनाओगे। देन फिर पेज नंबर 1 पे आ जाओगे, यहाँ पे इंसर्ट करोगे क्या, न्यू पेज, एक खाली पेज, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। इन दोनों में से एक कर लो तो बात खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, अगर ये वाला करोगे तो यहाँ पे खाली कंटेंट आएगा। समझ आ रही है बात? है ना सही? हाँ सही है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला सेक्शन इंसर्ट कर सकते हो। देन वी हैव ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐड टेक्स्ट किस में टेक्स्ट है? इंक्लूड द कंटेंट हेडिंग इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो वो तो वैसे ही हो जाएगा। तो इससे बेहतर वही है कि आप वहीं से नीचे से ही, मतलब पहले उसको हेडिंग बनाओ फिर उसको ऐड करो। देखो भाई, अब अगर आपने 5 डाल दिए, ठीक, मतलब 3, अब आप पेज नंबर 8 की भी ये वाली चीज जो है हेडिंग बनाना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स तक। ठीक है, क्या है ये? आ गए। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे, क्या करोगे भाई? इसको सिलेक्ट करोगे, फिर ऐड टेक्स्ट करोगे लेवल 1। जैसे आपने लेवल 1 किया ना, आप देखो ये चेंज हो गया। अब आप ऊपर जाओगे ना, ये भी उसमें ऐड हुआ होगा, अभी नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे अपडेट करोगे
यहाँ पे अपडेट टेबल है ना, अपडेट एंटायर टेबल आ गया। टू मेक योर डॉक्यूमेंट, यही बनाया ना अभी हमने, टू मेक योर डॉक्यूमेंट। तो ये देखो आ गए। अब दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज जो इसमें लेवल्स है ना, 2-3 लेवल्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे लेवल 2 पे क्लिक करेंगे। किस पे? लेकिन ये तो सारा हो गया। ये सारा क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसके बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं रखी हुई है। तो लेट अस डू दिस, और अब सिलेक्ट करते हैं, अब लेवल 2 पे क्लिक करते हैं, आ गया खाली यही। तो जब हमने ये चीज़ की ना यहाँ से, अब हम आएंगे यहाँ पे। अभी देखो आप कितनी है टोटल, 4 है ना। अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, यानी यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लो और अपडेट एंटायर पे क्लिक कर लो। ये देखो आ गया और एक, बात आ रही है समझ। लेकिन ये क्या है भाई, आप बताओ इनमें और इसमें कुछ फर्क है ना? ये थोड़ा आगे है ना? तो इट मीन दैट कि दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ दिस वन, यानी आप समझ लो कि ये लेसन नंबर 1 है। क्या है? लेसन नंबर 1 के अंदर फिर ये टॉपिक नंबर 1 है। समझ आया? तो ये वही सब मामला है। तो अब अगर आप लेवल 3 करोगे ना सिलेक्ट इसी पेज नंबर 1 के अंदर, या पेज नंबर 3 के अंदर, या पेज नंबर 4 के अंदर, यहाँ पे 4 पे है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एंटर कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके लेवल 3 बना देते हैं इसको। यहां से भी एंटर करना पड़ेगा एक बार, चलो 2 बार करते हैं। ऐड टेक्स्ट लेवल 3 आ गया, लेवल 3। अब हम करते हैं ये अपडेट। ये अपडेट भी यहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ, तो आपने अपडेट किया, अब आप जाओ ऊपर, तो यहाँ पे आपको तीसरी लेवल आ गई। देखो ये इससे भी आ गया है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों का पेज नंबर सेम आ रहा है। ये भी पेज नंबर 3 पे है, ये भी 3 पे है, ये भी 3 पे। आया समझ अब कुछ? नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट एक ऐसी चीज है जो बहुत ही अच्छी चीज है। देखो जैसे मैं इस पे इसके ऊपर होवर करता हूं ना, ये क्या बता रहा है, एड ए नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो भाई समझ आया कुछ? देखो क्या है इसका मतलब, ये होता है कि आप जैसी फुट नोट का मतलब क्या होता है, फुट बोलते हैं नीचे वाले पेज का जो फुटर होता है ना, उसी में नोट लिखना। नोट किसको बोलते हैं? नोट बोलते हैं नोट को। समझ आ रही बात? अगर आपकी कोई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम है गैलरीज, क्या नाम है इसका भाई? अब कोई बता सकता है गैलरी किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज। समझ आ रही बात? अब हमें गैलरी का मतलब नहीं पता, तो हम जाएंगे विकिपीडिया के पास। जैसे ही विकिपीडिया पे बोलेंगे ना, तो ये हमें बताएगा कि इसका मतलब क्या है। तो विकिपीडिया से बोलेंगे कि भाई कुछ ऐसा दिखा जिससे हमें समझ आए कि व्हाट इज गैलरी। या यहाँ पे गैलरी एन एल्बम ऑफ, एल्बम बाय, ये छोड़ो इसको। गैलरी ए 2018 ट्रैक बाय टोबी फॉर फॉक्स फ्रॉम गैलरी, सॉन्ग ऑन द। तो गैलरी जो है ना ये बकवास है। तो थीम उसको देखते हैं। थीम द अनफाइंड, क्या है? द अनफाइंड सब्जेक्ट और द आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ विजुअल वर्क। तो ये ठीक है। अब देखो भाई, तो ये हमने कॉपी किया, क्या कॉपी। अब इसको करते हैं क्लोज और जाते हैं अपने रेफरेंस में। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे फुटनोट पे। जैसे मैंने क्लिक किया ना, तो आप देखो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे कुछ चीजें आ रही। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ना, तो वही टेक्स्ट यहाँ पे है, थीम। अब देखो भाई थीम कहाँ पे था, कहाँ गया वो? ये है ना स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ है। किस पे इंसर्ट हुआ है? स्मार्ट आर्ट। यहाँ पे 1 दिखा रहा है ना, रुको है, नहीं, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे आपने इस पे क्लिक किया, आप देखो ये यहाँ पे आपको लेके आया ना। तो आप अगर आप दूसरी किसी चीज को यहाँ पे रखोगे ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट, किसमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करोगे एंड देन किसमें आओगे? इंसर्ट में, विकिपीडिया पे। तो ये डॉक्यूमेंट का क्या दिखाएगा? कोई बात नहीं, चलो हो गया डॉक्यूमेंट पूरा, खुश। A document is a written, drawn, presented or memorized representation of thoughts often in the। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, चलो यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक, और यहाँ पे रेफरेंसेस में आ जाएंगे और यहाँ पे ऐड फुटनोट पे क्लिक करेंगे। आ गया दूसरा। ये 22 क्यों आया? 2 बार प्रेस हुआ है। आ गया 2, Ctrl+V कर लो, आ गया दूसरा। अब डॉक्यूमेंट के आगे यहाँ पे 2 आया ना भाई, आ गया 2। तो इट मींस दैट कि जो आपने ऊपर देखा इसका मीनिंग कहां पे होगा? नीचे होगा 2 में। ठीक है, तो 1 का 1 में, 2 का 2 में, बात खत्म। आया समझ? तो इस तरह से आप किसी भी, अच्छा आप बताओ इन दोनों का मकसद क्या है, 1 और 2 का, जो हमने दोनों रखे?
नहीं, मकसद क्या है दोनों का सेम भाई। इसका मकसद ये होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपके मुश्किल वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको लगता है कि आम इंसान को जो इसको पढ़ने वाला है उसको पता नहीं होगा, तो उसके लिए आप नीचे इसको डिस्क्राइब करके रहे। देखो अगर अभी आप मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आपको पता नहीं है, जैसे कि आपको पता नहीं कि पूरा डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आप नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा है ना डॉक्यूमेंट नीचे जाओगे, इसी पेज के एंड पे यहाँ पे आपको मिलेगा ए डॉक्यूमेंट इज अ रिटन ड्राफ्ट प्रेजेंटेड और मेमोराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉन फंक्शनल एज वेल एज फंक्शनल कंटेंट। तो आया ना आप समझ आपको, है ना, हर किसी जगह पे होता है। बड़ी बड़ी अरबी किताबें जो होती है ना, उर्दू की किताब, उनके नीचे हाशिया लिखा होता है कोई ऐसा वर्ड जो ऊपर है जिसका हमें इल्म नहीं, यानी जिसका माना पता नहीं होगा, तो नीचे लिखा होता है इसका माना ये है, एक एक वर्ड का अलग अलग से। जैसे कुरान पाक की तफसीर होती है ना, तो तफसीर में साइड में लिखा होता है नीचे रेफरेंसेस। और दूसरी चीज रेफरेंसेस का मतलब ये होता है हवाला। हवाला पता है किसको कहते हैं? यानी नहीं, ऊपर जो कहीं पे लिखा है ना, जैसे कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है या आपने दूसरे की किताब से लिया है, कोई सेंटेंस आपने किताब में डाल दिया और दूसरे की किताब से लिया है, तो अब वहां पे आप निशान रखोगे कुछ 1 2 और नीचे लिखोगे फिर कि ये फलां किताब से हमने लिया है। समझ आया? या कोई आयत होती है अपनी उर्दू किताब में, आपने कोई आयत लिख दी है, ठीक है, तो वो आयत की डिटेल्स, यानी वो कौन सी आयत है, किस सूरत की है, कौन से बारे में है, ठीक है, वो सारी चीजें नीचे होती है, उसी को बोलते हैं हाशा। समझ आया? तो सिमिलरली यहाँ पे फुटनोट का मतलब यही होता है कि आप नीचे फुटर में एक ऐसा सेक्शन बनाओगे, ये फुटर भी नहीं होता है, फुटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। देखो अगर हम फुटर की बात करें तो फुटर यहां से लेकर यहां तक है, समझ आ रही है बात, और यहां से ऊपर जो है ना वही फुटनोट है, ये फुटनोट है। समझ आया भाई? हाँ, तो ये होता है फुटनोट। अब फुटनोट से क्या होता है ये आप लोगों को समझ आ गया। तीसरी चीज, अच्छा दूसरी जो है ना, दैट इज कॉल्ड तीसरी इंसर्ट एंड नोट। आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंड नोट, इसमें क्या फर्क है? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंड नोट। यानी फुटनोट बोलते हैं हम हर एक पेज के एंड पे, हर एक पेज के एंड पे आप कुछ भी लिख लो तो उसको बोलेंगे क्या? फुटनोट। एंड नोट बोलते हैं हम पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे। मुझे समझ नहीं आया था आपका, ठीक है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे। देखो अगर आप फुटनोट की बात करोगे, यहां पे आगे आप इस पेज में, ठीक, आपने फुटनोट इंसर्ट, देखो ये पेज नंबर 3 है, आप यहां पे एम्बेडेड में करना चाहते हो फुटनोट इंसर्ट, तो आप करोगे इस पे क्लिक और एंड नोट पे क्लिक करोगे, यहां पे आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा, तो ये इसी डॉक्यूमेंट के इसी पेज के नीचे आ गया। लेकिन वहीं पे आप काम कर लो, अगर आप बोलोगे ना इंसर्ट एंड नोट, क्या बोलोगे भाई? इंसर्ट एंड नोट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप एंड में कहां पे पहुंच गए? लास्ट वाले पेज पे, देखो लास्ट पेज नंबर 9 ऑफ 9, तो यहां पे पहुंच गए आप, और यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको चीजें लिखनी होती है वो आप यहां पे लिखोगे। बात आई भाई समझ? देन वी हैव नेक्स्ट फुटनोट। पहले आप यहां पे आ जाओ, आप नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करो, तो पहला फुटनोट कहां गया? ये है ना 1 कोड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये दिखाएगा 2, दूसरा वाला। नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये दिखाएगा 3। नेक्स्ट पे क्लिक करो तो ये 3 ही है ना, तो ये आपको 3 फुटनोट्स दिखाएगा, जितने भी आपने नोट्स किए होंगे ना उनको एक एक करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। देन वी हैव शो नोट्स। जैसे आप शो नोट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया, हम बोलेंगे फुटनोट एरिया। जैसे आप ओके करोगे ना तो यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला एरिया है फुटनोट का। समझ आया? अगर आप यहाँ पे भी कर्सर रखोगे फिर करोगे ये काम और उसके बाद ओके करोगे, आप देखो ये आपको नीचे लेके आता है कि नहीं आता है। अब आप किस पेज नंबर में हो? पेज नंबर 5 में, वेरी गुड। तो अगर आप यहाँ पे शो नोट्स पे क्लिक करोगे और करोगे एंड नोट पे क्लिक, तो जैसे आप ओके करोगे आप पेज नंबर लास्ट पे आ जाओगे। समझ आया? उसके बाद आता है स्मार्ट लुकअप। जैसे यहाँ पे हेडर है ना हेडर। अब आपको हेडर के मुतालिक जानना है ना, तो देखो ये आपको यहाँ से दिखाएगा इसके रिलेटेड मीनिंग्स। हेडर किसको बोलते हैं? हेडर, नाउन, अ शॉर्ट और पास मेड विद द हेड, जो हेड के साथ बनाते हैं। तो ये आपको देखो हेडिंग्स दिखा रहा है। जैसे आप पिक्चर्स ले लो, पिक्चर्स को सिलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको एक बार स्मार्ट लुकअप को एक बार क्लियर करना पड़ेगा, देन स्मार्ट लुकअप पे वापस क्लिक करोगे। सिलेक्टेड है ना इमेज, तो यहाँ पे देखो इमेज यानी पिक्चर्स, तो पिक्चर्स के मतलब डाउनलोड पिक्चर्स, तो यहाँ पे बता रहा है। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो डिफाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये जो पिक्चर है पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर। नाउन प्लूरल क्या है इसका? नाउन पिक्चर्स, ठीक है। 1 ए पेंटिंग और ड्राइंग दिखाया, ड्राई पिक्चर ऑफ ए ट्री, तो ये देखो सारा कुछ दिखाएगा यहाँ पे। देन इंसर्ट साइटेशन, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह कल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।